टुमारोज टेस्ट फिजिक्स और बायो सब्जेक्ट है, उन दो सब्जेक्ट का जितना भी पढ़ाया सर ने बताया होगा कि टेस्ट में क्या क्या आने वाला है। ओके। यस सर, हाँ, थैंक यू सर फॉर द ऑल द बेस्ट। अगले संडे को हमारा, ये कल का अटेंडेंस था, अगले संडे को हम हमारा मैथ्स और केमिस्ट्री का रहेगा पेपर, तो पूरा इंटीजर चैप्टर रहेगा उसमें, तब तक हमारा सर लेकिन थर्ड संडे कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड संडे तो ये होता है ना पूरी। नहीं रे, अभी ये जो संडे है, कमिंग संडे जो है, उसको आप पहला संडे मान लो। कल का जो 2 मई है दैट इज फर्स्ट संडे। आपको शेड्यूल दिखाऊं क्या? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट में। तो देखो कैसे है, 2 में इज अ फर्स्ट संडे, तो पहले संडे को फिजिक्स और बायो का पेपर रहेगा। फिर दूसरा संडे 9 में, 7 दिन के बाद, वहाँ मैथ और केमिस्ट्री का एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव पेपर होगा। बाद में तीसरा संडे 16 मई को आता है, तो 16 तारीख को छुट्टी है। वो संडे आप यूटिलाइज करो ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अगले संडे 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। और 23 मई को, और 23 मई को खाली एमसीक्यू टेस्ट है एंड इट इज एडवांस लेवल टेस्ट। ये देखना है, ये मेंस लेवल टेस्ट मतलब क्वेश्चन जो है बिल्कुल एमटीजी लेवल के रहेंगे, लेकिन एडवांस टेस्ट में क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के रहते हैं। तो हमारे जो फाउंडेशन के नोट्स है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो आपको सिलेबस प्लानिंग भेजा है 7th स्टैंडर्ड का, ये देखो। सर मेरा भाई है उत्कर्ष के बारे में, वो करता है मतलब उसने किए थे 7th के और उसने नोट्स भी लिए थे, तो उसके नोट्स अभी यूज कर रही हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। देखो, हम हर एक चैप्टर, जैसे मैथ्स का देखो, इंटीजर चैप्टर हम एमटीजी बुक से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी प्लस एमटीजी, वो मेंस लेवल है। और इंटीजर एडवांस लेवल मतलब इसके में आपको आपके फाउंडेशन के नोट्स मिल जाएंगे, ये जेरोक्स। पहले चैप्टर का मैं चाहे तो पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आप सॉल्व कर पाए। लेकिन दूसरे चैप्टर के आगे आप हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। तो ये 2 लेवल, वही चैप्टर हम दोनों लेवल डिस्कस करेंगे, मेंस लेवल मतलब एमटीजी लेवल एंड एडवांस लेवल मतलब फाउंडेशन का जो हमारा नोट्स है। so like that each and every chapter we are discussing. ओके, ये दोनों मिला के ट्राइंगल का चैप्टर का एक ही चैप्टर है। बाद में सिमेट्री का हाई लेवल डिस्कशन नहीं है और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का भी हाई लेवल डिस्कशन नहीं है। इन दोनों के जगह मैंने एक चैप्टर रखा है सेट थ्योरी, जो हाई लेवल डिस्कशन है, ऐसे। तो ये मैथ्स का पूरा साल भर का सिलेबस प्लानिंग है। वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन टाइम। इधर इधर उधर थोड़े 2-4 दिन हो सकते हैं कभी कभी, तो दैट्स ऑल राइट। वैसे भी हमें पूरा साल भर अभी कंप्लीट करना है। वैसे ही ये बायोलॉजी का है, बाद में नीचे फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिया हुआ है, आप देख लेना अच्छे से चल रहा है कि नहीं सब कुछ। ऑल राइट। So we have started with integer chapter yesterday, उसमें हमने एडिशन ले लिया। बाद में आज डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्विकली। ओके, सो इंटीजर चैप्टर में हमने एडिशन के आपको ये 2 रूल बताए थे, इफ यू रिमेम्बर। पहला, अगर सेम साइन है दोनों नंबर का तो हम सिंपली उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे न्यूमेरिकली, और उनका जो कॉमन साइन है वही आंसर का कॉमन साइन रहेगा। इसका मतलब अगर ऐसे दोनों के दोनों निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव आएगा,
और दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और अगर दूसरा केस हमने देखा कि दोनों नंबर के साइन अपोजिट है, तो हम उन दोनों का न्यूमेरिकल डिफरेंस लेते हैं। वी डोंट ऐड देम, वी टेक द डिफरेंस। और डिफरेंस को हम ग्रेटर नंबर का साइन देते हैं। जैसे यहाँ पे 7 ग्रेटर नंबर है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। यहाँ पे 18 ग्रेटर नंबर है तो 18 का साइन पॉजिटिव। यहाँ पे 19 का साइन नेगेटिव है तो वो यहाँ पे दे दिया। दिस इज हाउ वी सॉल्व द एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। देन द सेकंड इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आसान है। सब्ट्रैक्शन का दूसरा नाम है एडिंग एडिटिव इनवर्स। इसका मीनिंग क्या है? जब हम 8 माइनस 5 लेते हैं, सो इट इज एक्चुअली नथिंग बट 8 प्लस नेगेटिव 5। सर अभी ये लिखना है 5 का एडिटिव इनवर्स जो है ai मतलब एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव 5। अगर हमें -3 दिया है -3, तो उसका एडिटिव इनवर्स रहेगा +3। तो जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, then we can add additive inverse. Okay. Yes, you can write down. So subtraction means adding additive inverse. Additive inverse मतलब बस उसका साइन चेंज कर दो। जैसे 8 माइनस 5 को हमने लिखा 8 प्लस -5, ऐसे। अभी इसके जो स्टेप्स हैं मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के देता हूँ। पहला स्टेप है कीप द फर्स्ट नंबर as it is. Step 2, change subtraction का साइन into addition का साइन, change subtraction into addition. And step 3, change the sign of second number. सर वहां पे प्लस और माइनस है इसलिए माइनस होगा। माइनस जो है सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आखिरी का स्टेप नंबर 4, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आएंगे ये स्टेप्स। देन ये हो गया वो स्टेप नंबर 4, सॉल्व एडिशन एज पर रूल्स। रूल्स कौन से रूल्स थे एडिशन वाले? ये 2 रूल, ये जो 2 केसेस हमने देखे एडिशन के। अभी देखो, से फॉर एग्जांपल नंबर 1 कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैंने ये 3-4 स्टेप का मीनिंग क्या है समझो। हमें सॉल्व करना है -25 प्लस 8, सॉरी -8 सब्ट्रैक्शन -8। तो इसका आंसर लिखते वक्त सबसे पहला स्टेप है कि कीप द फर्स्ट नंबर एज इट इज। फर्स्ट नंबर इज -25, तो उसको -25 ही रखना है। दूसरा स्टेप है कि ये जो सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन है उसको एडिशन में कन्वर्ट करो। तो माइनस के जगह मैंने प्लस लिख लिया। और तीसरा स्टेप है कि चेंज द साइन ऑफ सेकंड नंबर। अभी सेकंड नंबर पॉजिटिव है, ये माइनस साइन सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन है, सेकंड नंबर इज पॉजिटिव, तो उसका साइन चेंज करेंगे तो वो -8 आएगा। इन शॉर्ट वी में ऑल्सो से एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सेकंड। सेकंड यहाँ पे भी +5 था, उसका हमने नेगेटिव ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पे भी 8 पॉजिटिव है और वो सब्ट्रैक्ट करना मतलब उसको उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना है। थर्ड स्टेप तो पहला स्टेप था ए -25 एज इट इज लिख लिया। दूसरा स्टेप था ए माइनस का प्लस कर दिया। और तीसरा स्टेप है ए 8 को हमने -8 लिखा। समझा? सर वो क्या है चेंज द साइन ऑफ कीप द चेंज द साइन ऑफ सेकंड नंबर। चेंज, मैं एक्चुअली टीचर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा हैंड राइटिंग टॉलरेट करना। चेंज द साइन ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। बस अभी देखो इसको एडिशन लेना है। अभी एडिशन में पता है आपको कि ये -25 जो है ये भी नेगेटिव है और -8 ये भी -8 है। नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइन सेम अगर होंगे तो एडिशन में हम क्या करते हैं, सेम साइन वालों को ऐड देम न्यूमेरिकली।
तो 25 और 8 का एडिशन आएगा 33 और दोनों का कॉमन साइन ले लिया माइनस. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. Like that we solve subtraction. First we convert it into addition and then we find out the answer. This is a standard way to solve. अभी बहुत सारे स्टूडेंट को इतना आदत हो जाता है इसके 50-50 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि उनको समझ में आता है कि अरे हर बार ये दोनों -25 -8 सीधा सीधा आंसर आएगा -33. दोनों का ऐड करो और माइनस 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 ही रहेगा. ऐसे वो आदत पड़ जाता है by solving so many questions. So then in that case you need not even convert it into addition. अगर आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुका है तो you can even directly jump to the last step. That is also all right. ठीक है. और एक क्वेश्चन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल से 30 माइनस -50. तो क्या है बोला था हमने. पहला स्टेप, पहला नंबर है +30, उसको एज इट इज रहने दो. ये माइनस सब्ट्रैक्शन के माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करो, ये दूसरा स्टेप. और तीसरा स्टेप, ये जो दूसरा नंबर है उसका साइन चेंज करो, दैट इज +50 रहेगा. 30 + 50 80 इज द आंसर. अभी कुछ स्टूडेंट को ये आदत लग जाता है कि 30 माइनस -50 ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ये इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं कि अभी आदत ही पड़ गया कि माइनस माइनस प्लस होता है, याद रह जाता है. तो इसीलिए आप डायरेक्टली भी ऐसा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन रूल वाइज ये ऐसे है. पहला नंबर एज इट इज, माइनस का प्लस कर दिया और सेकंड नंबर का साइन चेंज कर दिया ऐसे. एंड देन वी सॉल्व एज पर द एडिशन रूल. सबको समझ में आया सब्ट्रैक्शन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ठीक है. सब्ट्रैक्शन का ये डेफिनेशन है, एडिंग एडिटिव इनवर्स इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, ऑपरेशन नंबर 3 लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑपरेशन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन. अभी इस साल पहली बार आप मल्टीप्लिकेशन से पढ़ रहे हैं. एनीवेज देयर आर सम स्टूडेंट हु ऑलरेडी नो ऑल द 4 ऑपरेशन. फिर भी आप रिवीजन करने के लिए अच्छे से सुन लो और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूँ, वो अच्छे से याद रखो. मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन है रिपीटेड एडिशन. दिस इज द डेफिनेशन. मतलब आप देख सकते हैं कि एक्चुअली स्पीकिंग मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एडिशन ओनली, subtraction is also addition only, but subtraction means adding the additive inverse and multiplication means repeatedly adding. जैसे for example, when I add 3 3 3 3 3 5 times, so I get 15 as the answer. Rather than repetitively adding, I directly multiply 3 by 5 because it is added 5 times, so we multiply by 5 and the answer remains same. So this particular repeated addition is called as multiplication. Now whenever we do multiplication of integers, तो अभी integer में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे नंबर्स आएंगे और जीरो भी आएगा. तो पहला रूल, whenever you multiply positive number multiplied with positive number, the answer will always be positive. And when you multiply negative number with negative number, the answer will be positive. And third case, एक नंबर पॉजिटिव है मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नेगेटिव है, या फिर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो इन दोनों केस में आंसर नेगेटिव आता है. तो आपको याद क्या रखना है कि जब ये पहले दोनों चीज में जब साइन दोनों का सेम सेम रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, देन द मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. और दोनों नंबर का अगर साइन अपोजिट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेम साइन अगर है तो आंसर पॉजिटिव, और अपोजिट साइन अगर है
एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर, या फिर एक पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा अपोजिट साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। एंड वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए आपको टेबल याद रखना जरूरी है, टेबल याद रहने ही चाहिए। जिस किसी के भी टेबल याद नहीं है, अभी कम से कम 20 तक टेबल याद करके रखो, इस चैप्टर में वो काम आएंगे। अभी क्वेश्चंस लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी 18 इंटू 5, तो 18 इंटू 5 आंसर विल बी 90। दोनों पॉजिटिव है, 18 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ये पहले का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल नेगेटिव 18 इंटू नेगेटिव 5, तो 18 5 90 आंसर आएगा, पॉजिटिव 90, और दोनों नेगेटिव है इसीलिए पॉजिटिव 90 आंसर आएगा। बाद में 18 इंटू नेगेटिव 5 आंसर विल बी नेगेटिव 90, 90, and negative 18 into positive 5 answer will be negative 90, because one number is negative, one another number is positive, then the answer is negative। ठीक है। अभी इसी कंसेप्ट को ज्यादा हाई लेवल हम बाद में लेके जाएंगे। राइट नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, बट स्टिल रिमेम्बर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं, समझो मैंने एक नंबर है -3 मल्टीप्लाइड विथ -3 मल्टीप्लाइड विथ -3, ऐसा मल्टीप्लिकेशन मैंने 21 टाइम्स लिया। नेगेटिव 63। एक मिनट, सिंपल लेते हैं, -3 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। वी विल टेक -1 ओनली। -1, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 सर -1 आएगा। नेगेटिव। -1। और अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे 26 टाइम्स है, तो इसका +1, सर +1 आएगा। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो आंसर -1 आता है, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो आंसर +1 आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि -1 इंटू -1 दो बार अगर लिया हमने तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आता है, तो वो +1 आएगा आंसर। वैसे ही अगर हमने 4 बार लिया -1 इंटू -1 ये मल्टीप्लीकेशन, तो इसका आंसर +1, इन दोनों का आंसर +1, और फिर 1 इंटू 1 +1। तो जब आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 4 टाइम्स, तो आपको आंसर हमेशा +1 मिलता है। और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे तो -1 इंटू -1 ये +1 आएगा, इंटू -1 फिर से किया तो -1 आंसर आएगा। तो 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5 बार मल्टीप्लाई किया, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 आता है। तो इस रूल को जनरली हम ऐसा भी लिख लेते हैं, -1 का पावर अगर हमने n लिया तो इसके दो आंसर आते हैं, एक तो -1, एक तो +1। और -1 कब आएगा? जब ये n ऑड नंबर होगा, और ये अगर n इवन नंबर है तो +1 आंसर आएगा। ये रूल बन गया। अभी सर क्या आप तेजी से एक बार समझा सकते हैं? अभी इसका मीनिंग क्या है? -1n का मीनिंग है कि n बार उसका मल्टीप्लिकेशन करो। मतलब से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से -1n, तो ये आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो अगर -1 इंटू मैंने 21 लिया पावर, तो 21 टाइम्स ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और आपको पता है कि इसका आंसर -1 आता है। अगर मैंने 26 लिखा तो इसका -1 का मल्टीप्लिकेशन 26 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर +1 आता है। तो इन जनरल इस रूल को हम ऐसा लिखते हैं कि n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर या तो -1 आ सकता है या तो +1 आ सकता है। -1 आंसर कब आएगा? अगर ये n जो है ये ऑड नंबर है, और अगर n इवन नंबर है तो ये आंसर +1 आएगा।
अभी समझ में आया ये रूल? Yes, sir. n means the power of 1 minus 1. I want to write it. जितने बार आप -1 मल्टीप्लाई करेंगे उतने बार तो अभी आपको चेक करना है कि कितने बार मल्टीप्लाई किया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स और इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आंसर आएगा। यहाँ पे ऑड लिखा, यहाँ पे इवन। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. I want to write it, please. ठीक है, लिख लो लिख लो। लास्ट ऑपरेशन डिवीजन वी विल डिस्कस। Sir, please go on that page. I want to write it. नेक्स्ट पेज। Yes, sir. This. ये n अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा, और n अगर इवन नंबर है तो आंसर +1 आएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन नंबर 4 डिवीजन हो गया, लिख के। Division is also very easy. Now operation for division. So डिवीजन के भी रूल्स बहुत सिंपल है, वही रूल्स है जो मल्टीप्लिकेशन के हैं। whenever you divide positive number with positive number, the answer is positive only. Whenever you divide negative number with negative number, answer is positive only. मतलब इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों के साइन सेम है तो डिवीजन का आंसर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर सेम साइन रहते हैं तो देन डिवीजन इज पॉजिटिव, एंड इफ देर आर अपोजिट साइंस देन इन दैट केस, अपोजिट साइंस मतलब पहला नंबर पॉजिटिव लेंगे डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर नेगेटिव है, या फिर पहला नेगेटिव डिवाइडेड बाय दूसरा पॉजिटिव है, तो इन दोनों का आंसर जो है वो नेगेटिव लिखना है। ओके, Sir, can you explain again? सो फॉर एग्जाम्पल लेके मैं बोलूंगा अभी। जैसे से फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 63 डिवाइडेड बाय 21, 63 डिवाइडेड बाय 21, इसका डिवीजन कितना आता है? 3। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा चेंज किया, -63 डिवाइडेड बाय -21, तो इसका आंसर कितना आएगा? -3. आंसर कितना आएगा? 3. Sir, 3 आएगा पॉजिटिव 3, क्योंकि दोनों नंबर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, आंसर इज पॉजिटिव। ये डिवीजन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं अपॉन में, 63 अपॉन 21, इसको लिख सकते हैं -63 अपॉन -21। तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है और 21 3 जा 63, और उसके बाद एक नेगेटिव लेंगे, समझो 63 डिवाइडेड बाय -21, तो इसका आंसर आएगा -3।
63 डिवाइडेड बाय -21। तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो आंसर का साइन निगेटिव आएगा। और चौथा केस, पहला नंबर निगेटिव लिया, दूसरा पॉजिटिव लिया, तो इस केस में भी आंसर -3 ही आएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। इन दो केसेस में पॉजिटिव किया क्यों आया? क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे या फिर दोनों निगेटिव थे। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव रहेंगे तो आंसर हमेशा कैसे आता है? पॉजिटिव, डिवीजन का। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आता है। तो इन दो केसेस में आंसर निगेटिव आया, क्योंकि इसमें 63 निगेटिव था, 21 पॉजिटिव, अलग अलग साइन थे दोनों के। सो वी गॉट द नेगेटिव एज द आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? Can you explain again? My network was not. Yes, sir. देखो, जब दोनों नंबर, ये पहले दोनों देखो, इसमें 63 डिवाइडेड बाय 21 लिया या फिर दोनों के दोनों निगेटिव ले लिए, -63 डिवाइडेड बाय -21, तो दोनों का आंसर +3 आया। डिवीजन का आंसर जो 3 आता है पॉजिटिव आया। और ये तीसरे और चौथे क्वेश्चन में 63 पॉजिटिव है, 21 निगेटिव है, या फिर 63 निगेटिव है, 21 पॉजिटिव है। तो ये तीसरा और चौथा केस जो हमने देखा कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो डिवीजन का आंसर निगेटिव लिखना जरूरी है। सो देयरफॉर आंसर इज -3। समझ में आया? डिवीजन तो डिवीजन जैसे ही करना है, बस हमें फाइनल आंसर का साइन याद रखना है। फाइनल आंसर का साइन कैसे याद रखेंगे? तो दोनों अगर नंबर्स पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है तो डिवीजन का साइन पॉजिटिव आएगा, जो आंसर है आंसर का साइन पॉजिटिव आएगा। या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो डिवीजन का साइन निगेटिव आएगा। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. चलो फास्ट लिख लो। सर मैंने लिख लिया। Yes, sir. वेरी गुड। लिख लिया। अच्छा, वेरी नाइस। सर मैंने 1.1 वाली एक्सरसाइज सॉल्व की, मुझे उसमें कोई डाउट। ओके, सो एज आई सेड, आपको अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आज मैंने पढ़ाया, इसका थोड़ा और प्रैक्टिस अगर करना है तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना। लिंक भेजने वाले। हाँ, वो सुन लेना। उसमें ज्यादा मैंने होमवर्क भी दे दिया है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, उसका प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ये मैंने खाली रिवीजन करने के लिए। हमें आज का होमवर्क लिखना है। हाँ, अभी आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1.1, आज सॉल्व करो ये। एंड ऑन सर मैंने आज ही सॉल्व की। वेरी गुड। सुबह। अब देखो, देर आर टोटल 10 क्वेश्चंस। प्लीज सॉल्व देम प्रॉपरली, राइट डाउन द आंसर्स। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर। इफ यू डू नॉट हैव मैंने बुक, क्वेश्चन आंसर दोनों भी लिखे। आई विल सेंड दिस PDF ऑन योर चैट। चैट में मैं भेज दूंगा ये PDF। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेना, दैट इज टुडेज होमवर्क। ओके, सम क्वेश्चंस वी मे टेक, या फिर आप क्या करो, पहले सब लोग ट्राई करो, सॉल्व करो, और कोई भी डाउट आता है तो वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और कल आपके क्लासेस नहीं होंगे, कल शाम को आप टेस्ट देना है सब लोगों को। तो 6 बजे टेस्ट रिलीज होगा, उसमें से कोई भी 2 घंटे में से कोई भी 1 घंटा आप टेस्ट सॉल्व कर लेना, दोनों सब्जेक्ट के। और सब्जेक्टिव भी रहेगा तो वो भी अच्छे पेपर पे लिख लो। एंड चेक करो पहले टीचर के साथ कि सर हमें, आप उनका क्लास है तो क्लास में ही पूछ लो कि सर हम हार्ड कॉपी कैसे भेजे आपको चेक करने के लिए सब्जेक्टिव का। ओके, फिर अगला प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड आई विल आल्सो इंक्लूड हियर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चारों के चारों प्रॉपर्टीज, इसके चारों के प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गिव दिस हेडिंग
ये ढाल के रखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division. This we will discuss in the next lecture. Thank you all very much. Thank you, sir. Bye. Exercise 1.1 Bye, सब sir. लोगों ने Bye. सॉल्व करके मुझे फोटोज निकाल के व्हाट्सएप पे फोटोज भेजने हैं। जो भी सवाल नहीं करेंगे उनके लिए पनिशमेंट ये रहेगा कि उनको ये पूरा एक्सरसाइज 2 बार सॉल्व करके मुझे 2 बार फोटोज भेजने पड़ेंगे, अलग अलग पेन से, एक ब्लू पेन से, एक रेड पेन से। तो जब मैंने ऐसे बोला तो एक स्टूडेंट ने क्या किया पता है उसने ब्लू पेन से लिखा और इमेजेस को कन्वर्ट करते वक्त उसका वो स्कैनर से साइन चेंज, उसका इंक चेंज हो जाता है, ब्लू का ब्लैक कर दिया। तो फिर मैंने उसको पकड़ा, क्यों रे, तूने स्कैनर में स्कैन करके साइन, एक ही बार होमवर्क लिखा और 2 बार फोटोज निकाल के मुझे भेजा। तो ऐसा मत करो, सॉलिड सिंसियरली, सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी हम टीचर्स आप लोगों के पास नहीं है, तो आप लोगों ने सिंसियरली सॉल्व करना जरूरी है। ओके चलो, थैंक सर यू। मैंने कल आज ही भेजा था, आपने वेरी गुड भी कहा है हाँ व्हाट्सएप पे। यस, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करता हूँ और उसके बाद चैट में भी आपके नाम डालूंगा। सानवी ने भेजा, यस। चलो बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट।